गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मेन स्ट्रीम मीडिया सोच भी नहीं रहा है, हो सकता है कभी आपको दिखाया भी ना हो। उस न्यूज के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे फिलोसफर का मानना है, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे के हाथ में होते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, उस देश का भविष्य होता है, उस देश की जो पॉपुलेशन होता है ना, उस देश का वेल्थ होता है, और बच्चे फ्यूचर होते हैं। एक ताज्जुब की बात है, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में भी जस्ट कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया में एक ऐसे राज्य है जहां से 47,000 लड़कियां गायब हो गया। आज तक इसके बारे में पता ही नहीं। लगभग 47,000 बच्चियां इस देश से, एक राज्य से गायब हो गया, और इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। आपको मैं बता दूं, लगभग 58,000 बच्चे सिर्फ एक स्टेट से गायब हुए। 58,000 बच्चे, 58,000 बच्चे, जिसमें से 47,000 लड़कियां हैं और 11,000 लड़के हैं। और ये सब बच्चे गायब हुए, कहाँ गए? क्या उसके ऑर्गन बेच दिए गए, या उससे क्या करवाए जा रहे हैं? आखिर वो बच्चा है कहाँ? क्या चाइल्ड लेबर में उसको ब्रिंग करवाया जा रहा है? आखिर बच्चा है कहाँ? सबसे बड़ी सवाल अभी भी बना हुआ है। और इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में इस सब के बारे में कोई सवाल नहीं है। कोई कभी कोई डिबेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ में देख सकते हो, हमारे इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको डिबेट क्या देखने को मिलेगा? तो देखो, हमारे इंडिया के मेन स्ट्रीम में डिबेट आपको देखने को मिलेगा। जनरली आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये सुबह उठे तो खाना खाएं या नहीं खाएं, सुबह उठे तो क्या खाएं, सांस लिए तो कब सांस लिए, ये बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल है, आखिर गए तो क्या, कहाँ गए, क्या किए, नहीं किए। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे देश के मीडिया में ये बात चल रहा होता है। भाई आज जो गए तो उनसे ऐसे हाथ मिलाया, डिप्लोमेसी तो ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फॉरेन पॉलिसी ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन सोचो, इसी देश में, इसी देश के एक राज्य में, सोचो यार, सोचो, ताज्जुब की बात है, ये मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। लगभग आपके 48, लगभग 47,000 के करीब, सोचो बाबू, 47,000 के करीब लगभग लड़कियां गायब हुई है, 47,000, और लड़के लगभग 11,000 के करीब गायब हो गया। लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, सिर्फ एक स्टेट की जानकारी है, बाकी अदर स्टेट में क्या होगा उसकी कोई कहानी नहीं है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सोचो, हमारे इंडिया में हर डे कितने बच्चे गायब हो रहे होंगे, ये आपको सोचने की विषय है, और हर व्यक्ति को उस पर सोचना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं, अब सोचो, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। आप इसमें देख सकते हो कि 4 साल में एमपी, मध्य प्रदेश से लगभग 47,000 बच्चियां गायब हो गई। इंदौर के वानगंगा और लसूरिया में सबसे ज्यादा मिसिंग हुए बच्चे, और धार जो जो जिला है खास करके मध्य प्रदेश का, वो दूसरे नंबर पे। तो इंडिया के एक मध्य प्रदेश जो एक राज्य है, जहां पे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जहां पे बीजेपी सरकार है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और जहां पे कहा जाता है इंडिया की सबसे क्लीन सिटी का दर्जा इंदौर को मिलते आ रहा है कितना सालों से, वहां पे कितने बच्चे गायब हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रिपोर्ट है, गुमशुदा बच्चों का ये रिपोर्ट है, जनवरी 2021 से जुलाई 4 जुलाई 2025 तक गुम हुए बच्चों का रिपोर्ट है, जिसमें मिसिंग बच्चे और मिसिंग लड़कियां का पूरा रिपोर्ट मध्य प्रदेश के हर जिला के यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, आप देख सकते हो। और फाइनल यहाँ पे शो कर रहा होगा कि लड़कियां कितना गायब हुए, लड़के कितने गायब है, और टोटल डेटा क्या कहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपके मध्य प्रदेश का ये हाल है, मध्य प्रदेश में बच्चे गायब हो रहे हैं और इसके बारे में कोई आइडिया किसी को नहीं है, बच्चे कहाँ हैं, नहीं है। आखिर इसके बारे में पता कब चला, क्यों पता चला, इसकी पूरी कहानी क्या है? देखो क्या हुआ था, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस विधायक, ये कांग्रेस विधायक है, सचिन यादव द्वारा पूछे गए सवाल में चौंकाने वाले आंकड़े आए, सामने आया। मतलब एक विधायक है जो मध्य प्रदेश के असेंबली में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विधायक यादव के सवालों पे मिले जवाब के मुताबिक मुताबिक देखो, मध्य प्रदेश में बीते 4.5 सालों में करीब 58,000 से ज्यादा बच्चे गुम हुए। इनमें से 47,000 बच्चियां हैं यानी बेटियां हैं, और 11,000 बेटे गायब हुए। सोचो, जिस देश के प्रधानमंत्री ये कह रहा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी उसी देश के एक ऐसे राज्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जहां पे उसी पार्टी का सरकार है, और वहीं पे बेटियां गायब हो रही है।
लगभग कितने बेटी गायब हो रही है? तो 4 साल में अब देख लो 47,000 लड़कियां गायब हो गया। जहां पे ये कहा जा रहा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये एक जुमला है, ये एक स्लोगन है, या ये सच में एक मिशन था, ये आपको समझना है। या सच में या लड़कियों का अपलिफ्टमेंट करना है, ये था या एक जुमला था, ये आपको बेसिक समझना है, ठीक है। और ये पूरा डेटा है और ये विधानसभा असेंबली में ये बात हुआ है। बच्चों के गुम होने की जो जानकारी विधानसभा में दी गई, उसमें उसमें ये सामने आया है कि सबसे ज्यादा बच्चे इंदौर से गायब हो रहे हैं। अब सोचो, सबसे ज्यादा बच्चे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे कहां से गायब हो रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी से सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुआ है। और ये मध्य प्रदेश के असेंबली में ये बात कहा गया है, जब ऑपोजिशन वाले ने पोजीशन वाले मतलब सरकार से पूछा कि आखिर कितने बच्चे गायब हुए, कुछ डेटा बताओ, तो इतने बच्चे के गायब होने का डेटा बताया। सोचो वो रजिस्टर्ड होगा तब ये डेटा है, और कितने मामले तो अभी तक रजिस्टर्ड हुए नहीं होंगे। तो ये पूरे मामले आप समझ सकते हो। और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे जो गायब हो रहे हैं वो इंदौर से गायब हो रहे हैं। मतलब आप सोचो मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी से गायब हो रहे हैं। लगभग कितने बच्चे गायब हुए? लगभग अब देखो इंदौर शहर से 2702 और इंदौर ग्रामीण के थानों से लगभग 858 बच्चियां गुम हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इंडिया के सब मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे इंदौर से गायब हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में इंदौर के अलावा दूसरा कौन सा शहर है? तो आप देखो जो दूसरा जिला है ना मध्य प्रदेश का, उसका नाम है धार, जहां से बच्चे सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट पे इंदौर है, सेकेंड पे धार है। आप देख लो लगभग कितने बच्चियां गुम हुआ? 2222 बच्चियां गुम हुआ है। और यहाँ पे बीजेपी का सरकार है और जो ये कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप देख सकते हो कि कितना बेटियां बच रही है। आप यहाँ पे देख लो, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां, लेकिन लड़कियां सबसे ज्यादा किडनैप हो रही है और छोटे छोटे बच्चे किडनैप हो रहे हैं। आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, इसके बारे में कोई सूचना किसी को नहीं है। सोच लो हमारे इंडिया में आप संविधान पढ़ लोगे तो संविधान के आर्टिकल 23 क्या कहता है कि हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है। हाँ, हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना है, हमें दासी प्रथा को रोकना है, फोर्स्ड लेबर को रोकना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है। लेकिन क्या ये बच्चों को क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भेजा जा रहा है? अगर ये बच्चे से क्या करवाया जा रहा है? क्या बच्चे के ऑर्गेन को बेचा जा रहा है? क्या चल रहा है हमारे देश में? वहीं देख लो अनुच्छेद 24 पर हो, जहां पे चाइल्ड लेबर मतलब जो बाल मजदूरी है उसको रोकना है। लेकिन आखिर ये बच्चे को किडनैप करके क्या किया जा रहा है? लड़कियां सबसे ज्यादा आपको देख लो गायब हो रहे हैं लड़के के तुलना में, तो लड़कियां क्यों गायब हो रही है? ये भी एक सवाल है। और इस देश में जो बातें चल रहा है ये सब एक जुमला है। हम इस देश में सोचो ना, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई बात ही नहीं कर। आज देखोगे कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हमारे इंडिया में निकल कर आए हैं, 21st सेंचुरी में कोई डिस्कवर नहीं करेंगे, लेकिन रैम को राम बोलते हैं, हार्डवेयर को हरिद्वार बोलते हैं, पेन ड्राइव को पांडव बोलते हैं, डाटा को दाता बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे देश में इवॉल्व हो रहा है। मैं क्या बताऊं यार, ठीक है। और यहाँ पे देख लो एक जुमलेबाजी चल रहा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लॉ एंड ऑर्डर का कोई देश में बात ही नहीं कर रहा है। जितनी भी मैं देख रहा हूँ ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, लॉ एंड ऑर्डर का बात ही नहीं। सब आकर अपना प्रवचन दे रहा, पॉडकास्ट में अपना प्रवचन दे रहा। अगर यार लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिक इतने बच्चे गायब नहीं होते, लेकिन इससे बात नहीं चल रहा है। तीसरा देख लो मध्य प्रदेश की जो तीसरा जो आपको जिला है नाम है जबलपुर। यहाँ से लगभग कितने बच्चियां गायब हुआ है? 248 बच्चियां गायब हुआ है। तो उसी प्रकार आप देख लो मध्य प्रदेश के भोपाल, देखो यार मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल, और भोपाल से कितने बच्चे गायब हो रहा है? आप यहाँ पे देखो 1835 बच्चियां गुम हुई है। रेल थाने को मिलाकर के यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है। 289 जो बच्चियां गुम हुई हैं भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र से, और लगभग भोपाल के रेल थाना क्षेत्र से लगभग जो बच्चियां गायब हुई है 31 बच्चियां गुम हुई है। यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया। टोटल जो बच्चियां गुम हुआ है भोपाल से, भोपाल मतलब राजधानी से, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां से 1835 बच्चियां गुम हुई है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले बिहार का एक रिपोर्ट आया था जहां पे लड़कियों को बेच दिया जा रहा है। बिहार में क्या हो रहा है? तो बिहार में ऑर्केस्ट्रा पे नाचने वाले बहुत सारी जो लड़कियां होती है ना उसको बेच दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो हमारे इंडिया में बिहार में आज भी क्या है कि जो सामंती मानसिकता है वो समाप्त नहीं हुआ है। मैं बता दूं बिहार में शादी है तो ऑर्केस्ट्रा मंगाया जाता है, बिहार में बच्चा नीट टॉपर हो जाता है तो ऑर्केस्ट्रा मंगाया जाता है, बिहार में बच्चा IIT निकाल लिया तो उसका बाप ऑर्केस्ट्रा मंगा रहा है। कुछ भी चल रहा होता है बिहार में,
कौन क्यों नाच रहा है, क्या प्रॉब्लम, वो नहीं देखना है, लेकिन सब कुछ मंगवा लिया जाता है, मतलब एकदम चल रहा है, ठीक है। और कहा जाता है कि मजबूर लड़की होती है जो बेचारी रिसोर्सेज के लिए बहुत सारी चीजों के लिए फाइट कर रही होती है, उसको लगता है चलो मैं यहाँ कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और पता चलता है कि वहां से उसको बेच दिया गया है। ये आपका बिहार का मामला है, ठीक है, और बिहार में ये चल रहा है। और मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ क्या चल रहा है तो आप देख ही रहे हो, भोपाल का जो चौथे लिस्ट पे है और वहीं पांचवें लिस्ट पे सागर करके, सागर जो भोपाल का जिला है, वहां से लगभग इतना बच्चियां गायब हुई, 1743 बच्चियां गायब हुई, आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, दिख पा रहा होगा। हमारा कानून क्या कहता है, कानून को लेकर के क्या दायरा है हमारे इंडिया में बच्चों को गायब को लेकर के, इमोरल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखो छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे, 14 साल के नीचे वाले बच्चियां गायब हो रही, ताज्जुब की बात है, वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी कानून है, देखो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, जहां पे ये लॉ बन चुका है हमारे इंडिया में। उसके बाद देखोगे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, जहां पे आप बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी मजदूर बनाकर काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमारे इंडिया में अभी तक एक स्टेट का ये डेटा है, मतलब सोचो एक स्टेट का डेटा है, अगर बातें करो 28 स्टेट का और बाकी यूटी स्टेट का, तो क्या डेटा होगा, कितने बच्चे गायब हो रहे हैं और कितने लड़कियां गायब हो रहा है, उसको लेकर के हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी डिस्कशन नहीं हो रहा है। सोचो कभी आपके साथ ऐसा हो, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, तो कैसा फील होगा। आप लोगों को बदलना पड़ेगा, आप लोगों को जो प्रॉपर न्यूज है ना वो डिमांड करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग जब तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इस देश में बातें नहीं करोगे, आम नागरिक, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही इस देश का बिल्डिंग का एक बेहतरीन चीजें हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को आज तक हम लोग नहीं समझ पाए, और जिसके कारण आपके साथ ऐसा चीजें हो रहा है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है, और जिसके कारण आपको ये देख पा रहा होगा छोटे छोटे बच्चियां गायब हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो बच्चे सीयूटी का तैयारी करना चाहते हो तो सीयूटी का बैच शुरू हो चुका है, आप हमसे मिल सकते हो। आज के लिए तक ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।